Hello everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I'm Shine Pearl और आज का जो टॉपिक है it's all about let go. Let go of everything, let go of your feelings, let go of your fear, let go of your anxiety, let go of your stress, your tension. सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स का जड़ होता है हमारा इमोशन, ठीक है। और हम आज सीखने वाले हैं कि हाउ टू लेट इट गो विदाउट हर्टिंग अस। सो बने रहिए मेरे साथ। सो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। कुछ फीलिंग्स जो आपको अच्छा फील करवाती है, कुछ फीलिंग्स जो आपको बुरा फील करवाती है। तो हर एक फीलिंग को आपको लेट गो कैसे करना है। यूजुअली हमारी आदत होती है कि जब भी कोई फीलिंग है या कोई सिचुएशन है जिसमें हम फंसे हुए होते हैं, हमें लगता है अगर हमने उसे इग्नोर कर दिया, उस फीलिंग को इग्नोर कर दिया और किसी और चीज में ध्यान लगा लिया तो हम लोग खुश रहेंगे। बट क्या होता है ना, हम लोगों की ये सोच है, बट फीलिंग क्या करती है, वो अपने आप को सप्रेस करते चली जाती है और सप्रेस करते 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 वो पाइल ऑन होने लगती है। वो एक के बाद एक लेयरिंग फॉर्म करने लगती है और उतना ही हम ज्यादा से ज्यादा डिप्रेस होने लगते हैं। जैसे कभी हम लोग जॉब पे हैं, कभी बॉस ने हमें डांट दिया या किसी कलीग के साथ हम लोगों की बात है और वो कलीग ने हमें कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें सुनने के बाद अच्छा नहीं लगा। हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त तक उसके सामने कुछ नहीं कहते। बॉस को तो ऑब्वियसली कोई नहीं डांट सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारा प्रमोशन उसके हाथ में, हमारी जॉब उसके हाथ में, हमारा सब चीज उसके हाथ में, इन ऑल टोटल हमारा करियर उसके हाथ में, हमारी गर्दन उसके हाथ में होती है। तो हम लोग कैसे किसी को बोल दें कि भाई आपकी ये बात मुझे चुभ गई या आपकी ये बात मुझे हर्ट हो गई। उसी तरीके से अगर हम घर पे हैं तो घर में औरतें ऐसी होती है, लेडीज ऐसी होती हैं कि कोई दूसरा इंसान अगर आके उनको कुछ बोल देता है, कोई बात बुरी लग जाती है, तो वो चीज को सोचते सोचते वो क्या करती है, वो अपने आप को सप्रेस करते चली जाती है, उस फीलिंग को सप्रेस करते चली जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है, वो सारी जो भड़ास होती है, वो जो गुस्सा होता है, वो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो किस पे निकलता है, वो या तो आपके हस्बैंड पे निकलता है, आपके बच्चों पे निकलता है, या फिर आपके पेरेंट्स पे निकलता है, या तुरंत किसी ने कॉल किया तो उस पे निकल जाता है। भले ही वो आपके हित में कोई बात कह रहा हो, कोई आपको अच्छा बात या अच्छी बात कोई आपसे कह रहा हो, वो फिर भी आपको बुरी लगती है, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है उसका किसी को पता नहीं है। Until and unless you let it go, उस इमोशन को जब तक कि आप लेट गो नहीं करोगे, तब तक के उसे अलविदा नहीं करोगे, तब तक के वो चीज आपको चुभती रहेगी। हम लोग क्या होता है कि कहीं जॉब से आए हैं तो हमें हमारी बीवी बुरी लगती है, हमारे बच्चे बुरे लगते हैं, हमें शोर बुरा लगता है, हमें अगर कोई कहका के हंस रहा है या कोई चीज किसी ने अच्छी बोल दी तो हमें वो चीज बुरी लग जाती है। हम उस मूड में ही नहीं होते हैं। हम क्या हो रहा है, हमारा मूड अब कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा बॉस कंट्रोल कर रहा है, हमारी सिचुएशन कंट्रोल कर रही है, हमारे पड़ोसी कंट्रोल कर रहे हैं हमारे इमोशंस, हमारे मूड को। एक्चुअल में आपका इमोशन वो आपका है। आपको ये पता होना चाहिए कि मूड आपका है और आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल की जब बात आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, मैंने वो चीज जो हो गया हमने छोड़ दिया, हमने सोचना ही नहीं है उसके बारे में। हमने क्या करना है, हमें दूसरी चीज के बारे में सोचना है। लेकिन क्या होता है, अगर सपोज आप घर में कुछ बर्तन है आपने क्या किया, उसके ऊपर या कोई कचरा है, अगर आपने बस उसके ऊपर एक परफ्यूम स्प्रे मार दिया, उसको झाग दिया, आपने सब चीज कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है, वो कचरा अंदर ही अंदर सड़ रहा है। द सेम वे आपके इमोशंस क्या होते हैं, वो अंदर ही अंदर दब रहे होते हैं और इससे क्या होता है, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। अगर मैं एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के हिसाब से बात करूं तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। और ये ब्लॉकेज किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा, ये जो सप्रेस्ड फीलिंग है वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होती है, वो या तो आपकी बीमारी के तौर पे आपको सामने पड़ती है, या कहीं आपका नुकसान हो जाता है, या आपकी ग्रोथ, करियर ग्रोथ आपकी रुक जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर्ड होता है कि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई है। इसी वजह से हम लोग आज भी अपने पास्ट में ट्रैप्ड है। जब भी हम अपने पास्ट मेमोरीज, आप कभी भी देखना, किसी को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, कोई आता है आपके घर में तो हमेशा अपने पिछले जमाने की बातों में खोया रहता है। कोई अच्छी बात करता है, कोई बुरी बात करता है,
बट पास्ट इज पास्ट, उसको आप नहीं बदल सकते हो, वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट आपके हाथ में है। तो व्हाट विल यू डू टू नॉट सप्रेस योर फीलिंग, टू लेट इट गो, उसको अलविदा आप कैसे करोगे, वही चीज मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, हम लोग ये होता है कि हम लोगों को लगता है अच्छा मुझे ये चीज मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, या मैं मैंने 5 दिन काम किया, 2 दिन मुझे वीकेंड के बड़े अच्छे मिल जाते हैं, सैटरडे संडे भाई अपने फैमिली के साथ मैं एंजॉय करता हूँ, फ्रेंड्स लोगों को हैंगओवर होता है, फ्रेंड्स लोगों के साथ हैंग आउट करता हूँ, ये सारी चीजों में सैटरडे के दिन बैठ के हम लोग मस्त पीते हैं, संडे देखा जाएगा, मंडे जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो मैं रिलैक्स हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो 5 दिन का जो कचरा है आपके दिमाग में, आपके दिल में, वो कौन साफ करेगा? वो साफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, वो कोई तीसरा इंसान आके या चौथा इंसान आके नहीं साफ करने वाला। तो क्या करना है आपको? बस इतना करना है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आती है, कोई आके आपको कुछ बोल देता है, या आपके बॉस आपका प्रमोशन रोक दे रहे हैं, या आपका कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी वक्त मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या होता है आपके दिल में एक फियर होता है, एक डर बैठा होता है, एंजाइटी होती है, आपको पेन होता है। तो मेक श्योर कि पहले आप उसे एक्नॉलेज करें कि आपको क्या फील हो रहा है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप फीलिंग को समझे कि आपके अंदर क्या फील हो रहा है आपको, अब कहाँ क्या फील हो रहा है। कभी कभी आपके स्टमक में पेन होता है, कभी आपके हार्ट में पाल्पिटेशन बढ़ जाती है, धड़कना शुरू हो जाता है आपका जोर जोर से। तो आप क्या हो रहा है, आप डर रहे हो, ठीक है। आपको वो पहले एक्नॉलेज करना है कि आप क्या फील कर रहे हो, फिर उसके बाद उसे एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, इट्स ओके। जैसे कि आपके घर में गेस्ट आते हैं, ठीक है, अगर कोई गेस्ट आपके घर में आ रहा है तो आपको इतना पता होता है कि ये गेस्ट या तो 5 मिनट बैठेगा, या 1 घंटा बैठेगा, 3 घंटा बैठेगा। अगर ब्रीफ केस लेकर आया तो हार्डली ये 3 दिन रुकेगा, या उससे ज्यादा ये 15 दिन रुकेंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं रुकता है, ठीक है। द सेम वे ट्रीट योर फीलिंग्स, आप अपने फीलिंग्स को भी एज ए गेस्ट ट्रीट करें। अगर कोई आ रहा है तो आप उसे ये तो नहीं कहेंगे क्यों आए आप, अच्छा कब तक जाएंगे आप, हाँ ठीक है अब मेरे पास टाइम नहीं, आप निकल जाइए, मैं ज्यादा आपके टाइम नहीं स्पेंड कर सकता हूँ, आप चले जाइए। अरे आप रुक क्यों रहे हो, आपको जाना चाहिए, आपको जल्दबाजी है, हमें भी जाना है, थोड़ा बाहर जाना है जी, आप प्लीज निकल जाइए। आप ऐसे तो नहीं ट्रीट करोगे ना, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल। ये हमारे एथिक्स ही नहीं है, ये हमारे मैनर्स ही नहीं है। जब कोई आता है तो हम उसे जाने का नहीं पूछते कि आप आ गए, ठीक है, पानी का ग्लास सामने वाला, कब जाने वाले हैं आप इस तरीके से तो नहीं पूछेंगे ना। The same way you have to treat your emotions as if it's your best friend। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड घर में आ जाए, ठीक है, अगर आपका कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार आ जाए आपके घर में जो आपको पसंद नहीं है, तो आपका उसका 1 मिनट रुकना भी बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन वही चीज अगर आपके बेस्ट फ्रेंड आ जाए, आपके पेरेंट्स आ जाए, या आपके क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज सिबलिंग्स आ जाए, कजिन्स आ जाए, जिनके साथ आपको बड़ा मजा आता है, तो वो वक्त भी आराम से गुजर जाता है। आप उनसे नहीं कहते हो कि हाँ ठीक है मुझे कोई काम है, मुझे जाना है, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिताते हो। द सेम वे आपके फीलिंग्स क्या है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, वो आपको सिग्नल देते हैं कि आपको ये चीज, आपके अंदर ये चीज कमी है, आपको ये चीज के बारे में सोचना चाहिए। वो आपके एक तरीके से वेल विशेस होते हैं, वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जिसमें आपको पेन फील हो रहा है, अगर आप ब्रेकअप के आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली और आपको हार्ट एक फील हो रहा है, आपको पेन फील हो रहा है आपके दिल में, या स्टमक में आपके पेन फील हो रहा है, या आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, तो पहले एक्नॉलेज कीजिए कि वो क्या है, किस वजह से आपको फील हो रहा है, और कौन सी फीलिंग आपको फील हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप ये जान लेते कि मैं डरा हुआ हूँ, या मुझे दर्द हो रहा है, या मुझे एंजाइटी फील हो रहा है, या मेरा पैनिक अटैक हो रहा है, तो जब आप ये जान लेते हैं तो आपको क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट इट एज इट इज ओके। जैसे कि बच्चा होता है, बच्चा रोता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं इट्स ओके, लगता है तो रोते हैं, ठीक है, भूख लगती है तो रोते हैं। तो ये जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग लेते हैं, उसी तरीके से आपको अपने आप को, अपने इमोशन को भी उस बच्चे की तरह लेना है, उस गेस्ट की तरह लेना है, उस बेस्ट फ्रेंड की तरह लेना है। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बोलना है इट्स ओके, ऑल इज वेल, इट्स ओके। 3 इडियट्स का याद है
ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। द सेम वे यू हैव टू से टू योरसेल्फ कि हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रह सकते हो जब तक कि तुम चाहो। द टाइम यू एक्सेप्ट इट, वो ऑटोमेटिकली वो शांत हो जाता है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर सपोज मेरा हार्ट जोर जोर से इट इज पैल्पिटिंग, जोर जोर से धड़क रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल फोकस ऑन माई फीलिंग्स। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने हार्ट पे फोकस करूंगी, उसके पैल्पिटेशन पे फोकस करूंगी, उस फियर को मैं महसूस करूंगी और मैं उसे एज एन एंकर के तौर पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। और जब आप मेडिटेशन में होते हो तो आप क्या करते हो, आप अपनी ब्रीदिंग को एज एन एंकर यूज करते हो, ठीक है। द वे यू ट्रीट योर मेडिटेशन, द सेम वे यू हैव टू ट्रीट योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। तो उस पोर्शन को छोड़ के आपको सारी बॉडी को क्या करना है, रिलैक्स छोड़ देना है। आपके शोल्डर अगर टेंस है, ये अगर टेंस है, सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स इट। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर फोरहेड, योर आईज, योर जॉ, योर टंग, योर थ्रोट, योर स्टमक, योर लेग्स, योर टोज, योर हैंड्स, योर फोरआर्म्स, एवरीथिंग। जस्ट रिलैक्स इट। पूरी तरीके से आपको छोड़ देना है, आपको पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। और आपका फोकस कहाँ होगा, जब आप रिलैक्सेशन कर रहे हो, आपका फोकस उस फीलिंग के साथ रहेगा। और जब भी आप फोकस रखते हो तो वो क्या होता है, धीरे 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 ऑटोमेटिकली इन 3 मिनट्स यू विल फाइंड कि आपका वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। मैक्सिमम 3 मिनट्स लगते हैं और मिनिमम इट विल टेक 10 सेकेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी इंटेंसिटी के साथ आपको वो फील हुआ है। लेकिन अगर 3 मिनट बाद भी अगर आप ये बोलोगे कि नहीं, शाइन ने तो कहा था 3 मिनट में सब सही हो जाता है, वो फीलिंग तो दोबारा आनी नहीं है। लेकिन अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, आप रिलेशनशिप के डिवोर्सेस से गुजर रहे हो, आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो जो बहुत क्रॉनिक है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो उसको वक्त लगता है हील होने के लिए। मेक श्योर यू डू दिस एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे और एवरी सिंगल टाइम। जब भी आपको वक्त मिले, जब भी आप सोने जाते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लगता है। मेक श्योर कि आप उस वक्त अपने बॉडी को रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और उस फीलिंग को एज एन एंकर बना के आप उस पर फोकस करें। जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो तो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स टू मेल्ट डाउन, यू नो, it starts to feel the warmth, it starts to feel like वो बिल्कुल एक क्रैंकी बच्चे की तरह होता है। जब कोई बच्चा रोता है तो हम लोग उसको और मारते नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको फुसलाते हैं, उसे गोद में लेते हैं, उसे प्यार करते हैं। द सेम वे यू हैव टू लव योर फीलिंग्स, लव योर इमोशंस। और जब आप उसे प्यार दोगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। द सेम वे यू हैव टू डील योर फीलिंग्स एज इफ यू आर डीलिंग विथ योर ओन चाइल्ड। और जब आपकी इनर हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग या शैडो वर्क जिसे हम कहते हैं, अगर वो खत्म हो जाता है, जब आप हील्ड हो जाते हो, तो आप ये देखोगे कि आपके लिए नए नए पॉसिबिलिटीज़, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलने लगते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस के तौर पे थी और आप जो अपॉर्चुनिटीज़ थी आपके सामने वो आप नहीं देख पाते, क्योंकि आपका सारा फोकस क्या होता है, अपने फीलिंग्स पे होता है। अब आपको कोई चीज़ का बुरा लग गया, वो इंसान अगर आपके सामने से गुजर रहा है, आपका सारा फोकस उस इंसान पे होता है। लेकिन हमें उस इंसान पे फोकस करना ही नहीं है या उसकी बातों पे फोकस करना ही नहीं है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर ओन फीलिंग्स, क्योंकि हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम अपने सराउंडिंग को नहीं बदल सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना ज़्यादा पावर है कि हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने सोल को हम लोग हील कर सकते हैं। मेक यूज ऑफ इट, बी फ्री, फील द इमोशंस। कोई इमोशंस पॉजिटिव, कोई इमोशंस नेगेटिव नहीं होते। सारे इमोशंस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल के तौर पे होते हैं। वो आपके वेल विशर्स होते हैं, वो आपको समझा रहे होते हैं कि आप किस पाथ पे जा रहे हो। जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं वो करोगे ना तो वो नुकसान देगा आपको क्या करना है, आपको सीधा चलना है, वहाँ गड्ढा है, आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको ये रास्ते जाना है। द सेम वे योर फीलिंग्स, योर इमोशंस आर just like your well-wisher, just like your own parents. Treat them well. उसके साथ अच्छा सलूक करिए तो वो भी आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे।
whatever you give out, you receive it back. So with this note कि आपको समझ में आया होगा how to let it go and why it is so important to let it go, because self-love is the only power we possess as a human being, and we should possess that power. You should love yourself, and when you love yourself, you don't hurt yourself. So make sure that whatever is coming to your way or coming in your way, you should treat them as if it's your own well-wisher and they want to help you. They don't want to hurt you, first of all. Forget about your boss, forget about your colleagues, forget about your neighbors, forget about everyone. Just treat it well, ताकि वो आपकी मदद कर सके और आप उसकी मदद कर सकें. ठीक है? Till that time, stay safe, stay blessed.